बताए थे 2.2 वाला ने, आज बताएंगे 2.3 वाला एक्सरसाइज नंबर 2.3 वाला। 2.3 में हम लोग का जो था वो डिवीजन के बारे में था। और डिवीजन क्या होता है? डिवीजन जानते हो क्या होता है? डिवीजन क्या किसको कहते हैं? डिवीजन भाग देना को डिवीजन कहते हैं। अरे देहाती लोग डिवीजन यानी भाग देना मतलब जानते हो कि नहीं? कल बताए थे ना, बताए थे ना। px बराबर लाइए। अच्छा ये वाला देखते हैं ना, दोनों देखते हैं। px बराबर कुछ दिया हुआ है, वो दिया है ऐसे भाई, px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर, समझना क्या होता है, किसका मतलब है। gx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे लो कि अगर हम डिवाइड करते हैं ना, इधर थोड़ा सा लिखते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, किसी किसी किताब में ऐसे करके ऐसे लिख देता है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर होता है तुम्हारा कोसेंट, है ना, यहाँ पर कोसेंट होता है, उसको कहते हैं QX। ऐसा QX इसलिए कहते हैं कि वो कोसेंट भी आएगा तो पोलिनोमियल में ही आएगा। अरे अगर तुम भागा देते हो, इधर ध्यान दो, 7 से भागा दिए 3 7 8 में, तो ये रियल नंबर है तो इधर भी रियल नंबर ना आता था, समझे कि नहीं? तो ये यहाँ पर भी एक पोलिनोमियल आएगा, समझे। भागा देने के बाद रिमाइंडर भी पोलिनोमियल में आएगा, यानी रिमाइंडर भी रियल नंबर में आएगा। उसी तरीके से जब पोलिनोमियल का डिवीजन पढ़ते हैं हम लोग, पोलिनोमियल का भाग पढ़ते हैं, तो हम लोग का जो यहाँ पर आता है कोसेंट, जिसको भागफल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भाग लिख दिए नहीं, भागफल उधर समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। भागफल कहते हैं। और यहाँ जो देता है ना, ये डिवाइड करने वाला, जो इसको डिवाइड करता है, और डिवाइड होने वाला यहाँ होता है, और रिमाइंडर नीचे लिखाता है ना। तो सबका अलग अलग नाम है, नाम दे देते हैं, नाम यहाँ देते हैं, ऐसे ऐसे, और इधर देते हैं GX, यानी जिससे भाग देते हैं उसको GX कहते हैं। इसमें डिनोट किया गया है GX, जिससे भाग देते हैं उसको GX कहते हैं, इसमें डिनोट किया गया है GX, ठीक है। और जो भाग देकर के आता है ना, उसको क्या कहते हैं? QX कहते हैं, QX से डिनोट करते हैं। और जिसमें भाग देते हैं ना, उसको PX कहते हैं। क्या कहते हैं? PX कहते हैं। और भाग देकर के आता है रिमाइंडर RX कहते हैं। चाहे तुम हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, बात ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं, इस बात को समझे। अब यहाँ समझिएगा, इसके आगे एक रूल होता है जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या रूल होता है? GX और QX को अगर मल्टीप्लाई करें, अगर GX और QX को मल्टीप्लाई करें और RX को जोड़ दें तो मेरा PX मिलेगा। बात को समझे? यानी कहने का मतलब भाजक गुने भागफल घटा में शेषफल बराबर भाज्य। सुनो ना, हिंदी में थोड़ा ज्यादा आसान है, देखो कैसे। भाजक, भाजक है ना, मतलब भाजक नहीं लग रहा है, कोई करने वाला। भाज्य, यहाँ होता है भाज्य। देखो पहले से ज कटल है कि नहीं? पूरे जा है रे, नहीं तो ये कटने वाला, ये काटने वाला। और भागफल सभी जानता है। भाग देने के बाद जो फल आता है, कौन फल? आम वाला कि अमरूद वाला? रिजल्ट जो मिलता है, फल यानी रिजल्ट, फल यानी रिजल्ट जो मिलता है वो भागफल हो गया। और नीचे जो शेष बच गया, शेष फल, समझा कि नहीं? और अंग्रेजी में रिमाइंडर, कोसेंट, इसको PX। अरे डिवाइडर, इससे डिवाइड करते हैं, और इसको डिविडेंड। हाँ तो वही बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलेगा क्या वो बता रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो, हो गया। अब इसको अगर बोलोगे हिंदी में तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। लिखते हैं इसको यहाँ सही से, इसको यहाँ सही से लिख देते हैं। मतलब GX गुने QX प्लस RX है ना, GX गुने QX ये वाला बराबर RX को जोड़ेंगे PX आएगा। इसी को कहेंगे तो भाजक गुने
है। ये बात समझे, ये क्लियर तरीके से ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल देकर के बताते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं, अभी पहले समझो। तुमको लग रहा होगा ऐसा भागा हम पहले जानते हैं, हम जानते हैं रिमाइंडर किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, कोसेंट किसको कहते हैं, सबको। अरे देखो कोसेंट अगर नहीं याद होता है अंग्रेजी में नहीं तो कैसे याद करेंगे। सेंट जानते हो, परफ्यूम जानते हो, सेंट, तो कोसेंट नहीं याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे। कौन सेंट यानी कौन वाला सेंट, कोसेंट, समझे कि नहीं, क्यू से स्टार्ट होता है। देखो इधर ध्यान दो, बाकी सब अपना किताब में देख लेना बाबू, समझा करो। जो थ्योरी है उसको समझाने में हमको बल पड़ना चाहिए, जो किताब में दिया हुआ उसको क्या मीनिंग लिखा है, लिखा हुआ है, हम शॉर्ट शॉर्ट में खाली लिखेंगे, समझे बात को। अब यहाँ ध्यान, अगर 7 से डिवाइड किए 3 2 को, बताइए छोटा लेते हैं, कितना बार में लगाए, 4 बार में, 4 बार में लगाएंगे, कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अरे अगर तुम घटाओगे तो कितना आएगा, है 4 आ जाएगा, तुम लोग 4 बोल रहा है, 4 आ जाएगा। अब इधर ध्यान दो, 32 में से 28 घटाएंगे 4 आ जाएगा ना। अब वही वाला नियम लगा करके देखो थोड़ा सा, कौन सा नियम, 7 गुने 4 प्लस 4 7 28 और 4 क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, यानी इसको और इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा ना, कौन, बीच वाला, समझे बात को। आप क्वेश्चन को बनाए, ये हम कल भी हिंट दिए थे, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, मौका दे, जितना देर में हम बनाएंगे उतना ही देर में तुमको बनाना पड़ेगा, हमसे जल्दी बनाना होगा। गुरु गुड़ चला चीनी होना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान दो। अरे हम लोग का क्या जानते हो, हम लोग को क्या लगता है कि अगर कहीं हमसे बेहतर तरीके से स्टूडेंट निकला तो हम लोग को ज्यादा खुशी होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा को जलन नहीं होता है तुम ज्यादा पढ़ लेते हो तो? नहीं होता है, काहे रे बुड़बक, तुम मम्मी पापा से आगे निकल जाएगा तो नहीं होता है, काहे नहीं होता है रे, क्योंकि मम्मी पापा जो तुम कर रहे हो ना उस पर मेन अधिकार तो उन्हीं का है, बात समझे। तो वैसे ही जो तुम बता रहे हो बना रहे हो ना, पूरा का पूरा अधिकार श्रेय मेरे को मिलने वाला है ना, अब तुमको भी मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये बता रहे हैं, हमको उसमें परेशानी नहीं होता, हमको खुशी मिलता है यार। तुम्हारे गार्जियन और टीचर को इसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, सबको मिलता है, तुम्हारे दुश्मन को छोड़ के। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या रे कैसे भरा था यार, इंगरा लो इसमें, लो जल्दी करो, डिवाइड करो, तब तक तुम लोग डिवाइड करो जल्दी से। डिवाइड इससे करेगा ना, अरे ऊपर वाला से डिवाइड करेगा, नीचे वाला से, इसमें करेगा, इसमें, में और से का मतलब जानते हो, में और से का मतलब जानते हो, इससे, इसमें, समझे, इससे, इससे, इसमें, इसमें। देखो इससे कितना बार में लगेगा, फटाक से लिखो अपना, किसका किसका बन गया बताओ, बहुत सारे का बना सकते हो, बोर्ड पर बुला है, इधर से रे बना सकते हो, हैं बना रहे हो, जल्दी बनाओ भाई। ऐसे भी बॉयज से थोड़ी ना गर्ल्स लोग ज्यादा पढ़ पाएंगे, अंत तक देख ही लेंगे, चैप्टर खत्म भी होगा। अच्छा एक बात है कि हम लोग को एक चीज हम लोग नहीं पढ़े, कौन सा चीज, और तुम देहाती लोग बताया भी नहीं, क्या जानता है कि a बटा b जो आ रहा था ना, b बटा माइनस b बटा c माइनस b बटा a और c बाय a, वो कैसे आया हमने नहीं बताए, फिर पूछा तुम लोग, याद दिलाया, ये वाला हम ही याद दिलाए कि नहीं, तो तुम देहाती है कि नहीं, अरे बुढ़वा बताएगा, समझे कि नहीं, ऐसे सारे थोड़ी है। हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा देखो इधर, यानी हम वही बोल रहे हैं कि तुम मेरे ही कैटेगरी वाला आदमी है कि नहीं। देखो इधर ध्यान दो रे, डिवाइड करें एक्स स्क्वायर, सब कोई केवल गर्ल्स बोलेगी, केवल गर्ल्स लोग बोलेगी, बॉयज लोग नहीं बोलेगा, जवाब गर्ल्स लोग से आना चाहिए। एक मोटा डंडा लाओ, नहीं तो रड उधर रखा लोग, रड लाओ, अब जिसका गलत आया ना समझ लो फिर क्या करने वाले। चलो इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, आइए हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, बताएगा कि कितना बार में क्या लगेगा, x बार में लगेगा,
कैसे पता किए जानते हो? इसका सबसे बड़ा पावर, अब फिर इसका सबसे बड़ा। कौन बताओगे कि इधर वाला का पावर चेंज नहीं होता, इधर वाला के कि इधर वाला, है ना? जो डिवाइड जिससे करते हैं उससे वो वाला का पावर चेंज नहीं होता, हर बार उसी से करते हैं। लेकिन जिसमें डिवाइड करते हैं हर बार चेंज होते हुए आता है ना? चलिए देखिए, एक्स बार में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? तो सबसे ज्यादा पावर इसका क्या है? एक्स क्यू। तो लिखेंगे यहाँ एक्स क्यू, और इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला क्या है? एक्स स्क्वायर। तो बटा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग काट के देखेंगे। अगर एकदम तुमको नॉर्मल हो, एकदम नॉर्मल हो, तो देखो क्या करेंगे। एक्स का क्यू मतलब 3 बार एक्स, और एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स गुना में। हाँ या नहीं रे? एक्स से कटेगा, एक्स से कट जाएगा, बचा कितना? इसीलिए हम कितना बार में लगाएंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स बार में। बता रहे हैं सबसे पहला काम कहाँ लिखने वाला? यहाँ लिखने वाला, उसके बाद यहाँ लिखने वाला, उसके नीचे घटा करके लिखने वाला। और यहाँ लिखने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? ये पूरे में से, इधर से आवाज नहीं बाबू, ध्यान रखो। इधर ये पूरे में से सबसे बड़ा पावर वाला देखेंगे, और इधर वाला में बड़ा पावर वाला देखेंगे, और भागा दे के देख लेंगे वो दोनों को। सब में नहीं, सबसे बड़का पावर वाला, इधर सबसे बड़का पावर वाला। तो सबसे बड़का पावर वाला, कोई किसी को लग रहा है ये सबसे बड़का पावर है? मत सोचना कि 5, ये 5 गुना में है, पावर में नहीं है, पावर में 3 है। इसको डिवाइड अगर किए तो एक्स बार में लगा, एक्स लिख। बात को समझे? और धरफराना नहीं कोई, एकदम स्थिर से चलते जाओ। देखना बाकी सब चैप्टर जो आएगा ना, वो कितना स्पीड में चलने वाला है। स्थिर से चलो, अस्थिर से चलो, फिर स्पीड होगा। ठीक है, ये हर बार बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लक्षण होता है स्टूडेंट का जल्दबाजी में। आज आप इतना बताइए, जल्दी बताइए, वो ना जल्दी बताइए, नहीं, अस्थिर से समझो पहले, समझे कि नहीं? देखो इधर, अब इसको अगर हम एक्स से, अगर हमको यहाँ लिखना रहेगा तो क्या करेंगे बताओ? इसको ये पूरे से गुना करेंगे, इसको ये पूरे से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे। भागा बताए थे ना, देखो ना, इसको जब तुम 17 रहेगा तो खाली 7 से गुना करके नहीं लिखेगा, ये 17 से गुना करेगा कि नहीं? करेगा ना। और इसी प्रकार से यहाँ टोटल है तो टोटल से गुना करेंगे, और हमको गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 में क्या आ जाएगा? अच्छा, ये दोनों के साथ कि एक के साथ? बताए थे अगर तुम्हारे पिताजी 2 भाई हैं और एक तुम्हारी फुआ है, तो वो फुआ मिठाई लाएगी तो दोनों भाई के लिए ना लाएगी? यानी मान लो तुम लोग, तुम्हारी फुआ है और तुम्हारा चचेरा भाई है, वो उसकी भी फुआ वही है, एक के फुआ मान लो, समझे? अब उसके बाद तो मिठाई दोनों के लिए लाएगी कि एक के लिए? और एक के लिए लाई तो छोटा में छोटी, समझे कि नहीं? वैसे ही 1 से 7 गुना नहीं करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? टोटल। और ये एक्स किसके साथ? टोटल के साथ, केवल एक्स स्क्वायर के साथ नहीं। अब एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो एक्स क्यू माइनस 2 गुना एक्स, यानी 2 एक्स क्यू माइनस, आया मेरे? तो एक्स क्यू माइनस 2x होगा। अब इसको कहाँ लिखना है बाबू? है ना, एक्स क्यू के नीचे। अब लिखते हैं एक्स क्यू को एक्स क्यू के जगह पर लिख दिए, माइनस 2x को यही लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझो पहले, यही लिख देते हैं 2x। अब हमको घटाना है, समझना गौर से इस बात को। घटाएंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह बदल जाता है, घटाएंगे तो प्लस वाला चिन्ह बदल जाएगा क्या? जैसे देखो, 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 घटाओ तो क्या करते हो? 7 घटाओ 2, तो 2 पहले क्या था? प्लस में था कि नहीं? घटाए तो माइनस में हो गया कि नहीं? यानी जिसको तुम घटाओगे ना उसका चिन्ह क्या हो जाता है? क्या होता है? बदल जाता है। समझदार है तुम लोग। अब एक बात समझेगा सब पहले, ये एक्स क्यू प्लस में है कि नहीं? और ये आया माइनस में कि नहीं? घट के 0 हो जाएगा कि नहीं? कट नहीं जाएगा, घट जाएगा। नहीं, कटना मतलब भागा देना, ठीक है? घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? ये 0 हो गया, मत लिखो इसको। अब यहाँ पर है क्या 3x स्क्वायर में 2x घटेगा? एक बात बताओ, अब ये 2x का चिन्ह माइनस रह गया कि प्लस हो गया? प्लस हो गया, क्योंकि जो बदलने के बाद जो चिन्ह आता है ना वही रहेगा। बदलने के बाद जो चिन्ह रहता है वही रहेगा। यानी कहने का मतलब 3x स्क्वायर में से 2x क्या होगा? जुटेगा।
और 3x स्क्वायर का चिन्ह क्या माइनस। और ये 2x प्लस में। एक बात बताओ, एक कलम और एक कॉपी जोड़ेंगे तो कै गो होगा? ये पहले भी बता चुके हैं। कभी एगो कलम, अगर मान लो ये घड़ी और ये वाला कलम, ये दोनों को जोड़ेंगे, एक घड़ी एक कलम, कै गो? एक घड़ी एक कलम में रहेगा, ये दोनों जुटेगा नहीं ना वैसी। यानी एक जाति वाला रहेगा तब नहीं जोड़ेगा। पहली बार हम जब पूछे थे नोमा की आठवां में, तुम लोग से पूछे थे, नोमा पूछे थे, तो तुम लोग बताया कि एक कलम और एक कॉपी बराबर 2 गो हो जाएगा। तो बोले 2 गो क्या? कॉपी नहीं, 2 गो कलम, वो भी नहीं नहीं, यानी अलग अलग वाला झूठ घट नहीं सकता। ये कौन वाला है? एक्स स्क्वायर है ना? यस सर। ये बता बाबू, क्या जुटे घटेगा? अच्छा, ये जुटे घटेगा एक्स वाला के साथ ना? तुमको यहाँ कहीं एक्स वाला नजर आ रहा है? तो ये 5x के साथ जुटे घटेगा। 5x का चिन्ह क्या है? प्लस। और 2x का चिन्ह क्या है? किसी देहाती को लग रहा है कि ये माइनस में है? नहीं। यानी ये माइनस में नहीं है क्योंकि चिन्ह बदल गया। नहीं ना? देखो इधर ध्यान दो, ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको? दिल में मत लेना, दिमाग में मत लेना, है ना? दिल कुछ सोचता ही नहीं यार, कहता लोग है खाली, सब कुछ दिमाग से होता है, समझे कि नहीं? वो टेम्पोररी चीज है, वो फिल्मी दुनिया वाला चीज है। अब 5x में 2x जुटेगा कि घटेगा? क्योंकि दोनों का चिन्ह एक है, एक जैसा चिन्ह जुटता है। बता चुके, प्लस 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 वाला नहीं करना। एक जैसा चिन्ह जुटता है, अलग अलग चिन्ह घटता है। एक जैसा चिन्ह गुना होकर प्लस आता है, एक जैसा चिन्ह गुना होकर, अलग अलग चिन्ह गुना होकर के माइनस। क्या आता है ना? तो वही ये दोनों जुट करके 5 2 7 हो जाएगा। लेकिन पहले बड़ा पावर वाला लिखते हैं, ठीक ना? तो -3x के साथ कोई घाटा जुटा नहीं, तो वो ऐसे वैसे रह जाएगा। सबसे बड़ा पावर वाला लिखा गया कि नहीं? हम पहले पॉलिनोमियल में बताए थे, जो बड़ा पावर रहता है वही लिखाता है। तो ये सबसे बड़ा पावर वाला लिखा गया, -3x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दोगे कि ये दोनों x वाला सबसे बड़ा पावर है, इसके बाद कौन बड़ा पावर है? x वाला है। तो अब 5x और 2x बराबर प्लस में 7, 5 2 7 हुआ। और चिन्ह किसका लगता है हम बताए थे ना? बड़ा का चिन्ह। जैसे यहाँ देखो, एक एग्जांपल के तौर पर, अगर 2x है और ये 5x है, दोनों जुट रहा है, एक जैसा चिन्ह है कि नहीं? तो दोनों जुटेगा, एक जैसा चिन्ह है तो दोनों जुटेगा। 5 2 7। अच्छा, ये चीज को हम रिपीट काहे करवा रहे हैं? मान लो एक आध बच्चा भी है जो नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए रिपीट करवा रहे हैं। बात को समझे? मेरा मानना है कि अगर हम एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को समझा दिए तो बाकी बच्चा समझ जाए, समझे कि नहीं? वही मेरा मान करके चलते हैं और वही मान करके पढ़ाते ही। तो अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आ जाएगा प्लस, दोनों जुट जाएगा। एक जैसा चिन्ह होगा तब न रे, एक जैसा चिन्ह है कि नहीं? तो जुटेगा 5 2 7। अब ये 7 का चिन्ह क्या होगा उसका भी डिसीजन अलग तरीके से, ये मत सोचना मन से दे दो प्लस, नहीं, दोनों में से जो बड़ा होगा। हमको पता है कि तुम जोड़ करके 7 ले आओगे, लेकिन जो बात बोल रहे हैं उस बात पर गौर करना जरूरी है कि दोनों में से जो बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह क्या है? तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। और ये 7 समझे? एक छोटा सा चीज के लिए हम इतना लंबा खींच रहे हैं, वजह यही है कि बहुत सारा मिस्टेक जो होता है, एक नंबर जो करता है ना 100 में से एक नंबर जो 99 पर अटक जाते हो, वो यही वजह होता है। हम अधिकतर देखे, जितना साल से पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम यही देखे हैं कि बच्चा का नंबर प्लस और माइनस में कटता है। जो 100 से 99 पहुंचता है ना, उसी में कटता है। एग्जामिनर भी वही करता है, एक बार चेक कर लिया, देख रहा है, तुम जैसे बढ़ते जाओगे ना 90 से, वो मतलब तुम्हारा समझो कि एकदम दुश्मन जैसा चेक करेगा। ये यहाँ बराबर नहीं दिया, इसको काटो नंबर, यहाँ ये नहीं दिया। और जैसे 95 से क्रॉस करोगे, अगर कहीं 98 चले गए, उसके बाद समझ लो बाबू कि अब वो दोबारा कॉपी चेक करेगा। चेक करो फटाफट कहाँ बराबर नहीं दिया। तो अगर एकदम बटा में बटा लाना है तो उसके लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा मैथ में। बात को समझे? तो इसीलिए इस बात पर हम अभी से ही गौर करके चल रहे हैं, ये नहीं कि बाद में ध्यान देंगे ना, बाद वाला चीज बाधे में हो जाता है, समझे कि नहीं? स्क्वायर है माइनस में, वहाँ पर मतलब 2x वाला लिख सकते हैं, या फिर वहाँ पर प्लस 5x वहाँ पर क्या चीज बोले? वहाँ मतलब 2x लिखे हैं ना? कहाँ 2x लिखे? यहाँ? हाँ, वो 5x। अच्छा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं ये वाली बात को, अगर हम यहाँ मिटा दें, हाँ सही बात, -2x को इसके जगह के पास लिख सकते हैं -2x, और इस जगह पर जाकर के हम प्लस कर सकते हैं। बात को समझे? क्योंकि इसी के साथ घटेगा जुटेगा ना, हम शुरुआत था इसलिए वहां लिख दिया। ऐसे
जिसके साथ जो मैच करता है उसका चिन्ह लेकर के जाना। देखो ये माइनस था इसके पास, वहाँ तो इसको पर लेकर तो के। सही रहेगा ना, वहाँ पर भी रहेगा। अगर यहाँ लिख देंगे तो नहीं वहाँ पर रहेगा तो यहाँ रहेगा तो ये भी सही रहेगा, उतना समझ जाएगा यार, उतना कहीं नहीं, वो भी ठीक है। ऐसे लिखते हो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है इसमें, समझे बात को। ऐसे लिखोगे क्या होगा पता है, ये वाला जो करते हो यहाँ उतर जाएगा, ये यहाँ उतर जाएगा, ये एकदम सामने सामने हो जाएगा, और कुछ नहीं, समझे कि नहीं, यही होता है। वैसे लिखो, ये भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस में 3 था ना, ये इसके साथ घटा जुटा कोई नहीं ना, ये 3 लिखा गया। अगर इसको घटाने में किसी को दिक्कत होगा तो हम लास्ट एक आध दो क्वेश्चन और करवाएंगे ना, उस समय इसको बेस एक और अच्छे तरीके से इसको घटा के एकदम साइड में करेंगे। अभी इसको समझाने दो आगे। अब यहाँ समझिए, इसको हो गया। अब यहाँ या फिर से लगाएंगे कि नहीं? अरे जैसे मान लो मेरे पास रहता 3 से भागा लगाते हैं और नहीं लगता है, फिर घट के आता, फिर लगाते हो कि नहीं? वैसे लगाएगा कि नहीं? इसमें कितना बार में लगाएंगे गर्ल्स लोग? 3x बारे में, मतलब कि माइनस 3x मेरे पास था सबसे बड़ा, इधर में बड़ा क्या माइनस 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर भागा, डिवाइड करेंगे माइनस 3 आएगा ना। कौन बोल रहे थे माइनस 3x रे? माइनस 3 केवल आएगा, माइनस 3 केवल आएगा। ये देखो यार, काट के देखो, x स्क्वायर से कटेगा, कितना आएगा? माइनस, फिर देखो माइनस 3x बोलते हो, केवल माइनस 3 आएगा। माइनस 3 बार में लगाएंगे, माइनस 3 बार में लगाएंगे, गुना करो, किसको? यहाँ करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 को, शुरुआत है इसलिए सारा कुछ एक अप करके बता रहे हैं, ठीक है? बात को समझे, जिसका बन गया वो भी ध्यान से सुनोगे, ऐसा नहीं कि हाँ मेरा बन गया, ये क्या कर रहे हो लंका, मुंह बनाने नहीं शुरू कर देना। कभी कभी देखते हैं जिसका बन जाता है वो अपना मुंह बनाना शुरू कर रहे हैं, समझे कि नहीं? मतलब इधर उधर मुंह बनाना शुरू कर देता है, वैसे नहीं करना। देखो इधर x स्क्वायर माइनस 2 है और उसमें से हम माइनस 3 से लगाए ना, तो माइनस 3 से गुना कर देंगे, माइनस 3 गुना x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। आइए एक जैसा चिन्ह गुना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और एक जैसा चिन्ह जब गुना होता है तो गुना होकर के चिन्ह प्लस हो जाता है। इसमें मत सोचना कि बड़ा छोटा लेंगे, नहीं, गुना में दोनों गुना होकर के चिन्ह एक जैसा रहेगा तो गुना होकर के चिन्ह प्लस हो जाएगा। बात को समझे? इतना तो सबको आनी आया माइनस 3x स्क्वायर, आया माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ लिखे। अरे x वाला है कि नहीं? बिना x वाला है, तो बिना x वाला के साथ लिखे, 6 इसके साथ, माइनस देखिए प्लस में, 6 किस में है? इसलिए जहां भी जाएगा ये प्लस में से जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इसको घटा दे, घटाने के बाद क्या होता है? ये प्लस और ये घट गया, घट के 0 आ गया। और ये देखो ये 7x है, 7x का 7x। अब इसका चिन्ह क्या माइनस में, इसका चिन्ह क्या माइनस में। अब ये दोनों जुट करके माइनस 9 हो जाएगा, एक जैसा चिन्ह जुटेगा और माइनस में हो जाएगा। फिर लगाते हैं हम लोग, क्यों नहीं लगेगा? अरे कम तो नहीं हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 2 है। गजरा मूली बेचने लगे। देखो इधर, इसका पावर जो है ना, इसका पावर जितना है सबसे ज्यादा पावर, उससे ये वाला पावर कम हो गया, इसीलिए नहीं लगेगा। सबका इतना आया रे, हमरा आया, चलिए क्लियर, बहुत सारे कर, चलो वेरी गुड। अब इसको इरेज करें, अगला क्वेश्चन बताएं। ये अगला क्वेश्चन बना लोगे? बताते ही जाते हैं, एक करके जल्दबाजी कर देंगे फटाफट, कि नहीं? जल्दबाजी कर देंगे। चलिए इसको लिखिए फटाफट। कहाँ गया तू रे? घरे चल जाता है। लिख रहे हो? मिटा देते हैं, चलिए इरेज कीजिए, इरेज कीजिए। नंबर ना, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला नंबर बताए थे।
अब हम दूसरा तीसरा फटाफट बताते हैं और खत्म करते हैं। पहला का इधर ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहे हैं, दूसरा का कैसे हो गया है तो सीधा करें। देखो इधर बताओ, पहला का दूसरा नंबर ना, बोलिए px बराबर बोलिए x पर पावर 4 माइनस x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा gx में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x, ये वाला। अच्छा, जो पोलिनोमियल अपना सही रूप में नहीं रहता उसको पहले सही रूप में करते हैं क्या? किसी को नजर आया है रास्ता से वो भटक गया, भटकन रहे, ये देखो उलट पैंट के जगह शर्ट पहना, शर्ट के जगह पैंट पहन दिया। देखो इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर से प्लस 1 ऐसे लिखेंगे कि नहीं, इधर उधर कर दिए, अब ठीक हो गया, अब रास्ता पर आ गया। हाँ देखो कह रहा है अब रास्ता पर आ गया, अब पैंट पहन लिया ठीक से और शर्ट पहन लिया सही जगह। देखो इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 है, अब इसको डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से करते हैं। जी एक्स से पी एक्स में भागा देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, इससे डिवाइड किए हम एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही है ना, करते हैं। सबका आंसर आया? आया गलत लोग में? अरे देहाती इन लोग सब हमेशा पीछे रहेगी, सही खाली बोलने बोलो तो सब बोलेगी। तो आप बता रहे थे, तो हम बता रहे थे तो इन लोग भी था सब क्लास में, पता नहीं कब बना लिए, यही तो पता नहीं चलेगा कब नंबर ले आएगा इन लोग, समझे कि नहीं? फिर यही ट्रेंड चलता रह जाएगा, समझे कि नहीं? एक कहावत है, कोई अगर कोई मतलब गुस्साता है ना तो चिड़चिड़ा जाता है आदमी, और उसके बाद गुस्सा में हल्ला नहीं, आवाज नहीं, अभी अब कोई आवाज नहीं, मतलब ये गुस्साने के बाद वो बोलता है ना, लड़का लोग जब रहता है तो कहता है कि हम चूड़ियां नहीं पहने हैं, मतलब समझते हो, वो कहना चाहता है कि जो चूड़ी पहनता है वो कमजोर होता है। इस ट्रेंड को खत्म करो, है ये नहीं है तो कैसे? देखो यहाँ ध्यान दो, एकदम देहाती जैसन कर रहे हो रहे, हो सकता है नहीं बनेगा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। लाओ इधर से लाओ, कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, आंसर बोलो, आंसर बोलो पहले। शेषफल 8 और उधर मतलब कि रिमाइंडर होगा, क्वेश्चन बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। देखो इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है कि उन लोग बना लिया तो उसका मेहनत है, इसमें चिढ़ करके यही सबसे बड़ी गलती है, गलती की हो फिर दबदबा बनाना चाहते हो, नहीं होगा, मेहनत करो। क्लास से बाहर कर देंगे सीधे हम कह देते हैं, होशियारी ज्यादा दिखाई तो समझ में नहीं आता है तुमको, बना लिया तो बुड़बक जैसा कर रही है, बना लिया तो मतलब कि क्या है, क्लास में आया हो क्लास जैसा करो ना। देखो इधर ध्यान दो, बना लिया तो कुछ नहीं हुआ, हम पढ़ा दिए तो क्या हो गया, तुम नंबर ले आए तो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, सबे कुछ तो एकरे पर है, नंबर क्या होना चाहिए था। ध्यान दो इधर, ये बताओ कि x इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि x पर पावर 4 है ना, x पर पावर 4, तो इधर सबसे बड़ा पावर है और इधर भी सबसे बड़ा पावर है, ढूंढेंगे इधर सबसे बड़ा पावर क्या है, x पर पावर 4 है, और इधर सबसे बड़ा पावर क्या है, x स्क्वायर। जब अगर हम डिवाइड करेंगे x पर पावर 4 से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। इसमें आप बताने की जरूरत नहीं कि सबसे बड़ा पावर उसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा x स्क्वायर आएगा, समझे कि नहीं? अब x स्क्वायर से दोनों को गुना, पूरे को गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे, बाकी सब काम हम जल्दीबाजी में करते हैं। x स्क्वायर से इससे गुना कर लेना तो लोग आएगा x पावर 4 लिख देते हैं हम, और फिर आएगा माइनस एक्स क्यूब और फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत ये है कि चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, घटाएंगे तो इसका प्लस इसका माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
क्या एक्स क्यू है ऊपर में कहीं? इसका मतलब एक्स क्यू जब घटेगा तो किसी के साथ नहीं घटेगा, एक्स क्यू वाला कोई नहीं है, तो एक्स क्यू जो है वो माइनस में है कि प्लस में? प्लस बन गया। भैया आप बताएं कि एक सचिन मतलब जुड़ता है तो वहाँ पे जोड़े, लेकिन वहाँ पे माइनस क्यों करते हैं? वहाँ पे भी तो एक सचिन है। कहाँ एक जैसा चिन्ह है? 4x नीचे x स्क्वायर, 4x नीचे एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पे भी तो प्लस प्लस होते हैं, एक सचिन तो जुड़ता है तो हम बताएं, देखो यहाँ ध्यान दो ना, हम क्या करें, इसमें से इसको घटाए तो एक बात ये भी ध्यान दो कि इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस होगा कि नहीं? अरे चिन्ह बदलेगा कि नहीं? तो इसमें से इसको घटाए तो चिन्ह बदल गया कि नहीं? अब देखो, अब इसका चिन्ह अब ये नहीं रह गया, ये हो गया, बात समझे? इसका चिन्ह ये नहीं रह गया बल्कि ये हो गया, प्लस नहीं रह गया बल्कि माइनस हो गया। अब अलग अलग ही कि एक जैसा है, अब अलग अलग है कि नहीं? अब घटाएंगे, अभी वहां जाएंगे, अभी यहीं पर इसका चिन्ह एक्स क्यू है तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू प्लस में, एक्स क्यू यहाँ प्लस में लिख देंगे। और उसके बाद समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला और यहाँ एक्स स्क्वायर वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कहाँ कौन है, सो इसमें वो नहीं देखेंगे, यहाँ केवल क्या देखेंगे हम कि इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा क्या, सो ठीक है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाला को घटाओ, -3x में से -x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज को नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे। मेरा बात समझ पा रहे हो? अरे जैसे मतलब एक्स स्क्वायर वाला सही नहीं, एक्स स्क्वायर को घटाओगे, दूसरा से तो नहीं घटाओगे। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो समझिए, माइनस में 3x और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो दोनों चीज क्या है, दोनों चीज जो है वो एक ही जैसा चिन्ह में है। और एक जैसा चिन्ह जब होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है ना, एक जैसा चिन्ह जुड़ जाता है। तो ये 3x स्क्वायर एक हो गया, 3 को हो गया, एक ये हो गया, 4x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। ये दोनों में बड़ा कौन? 3x स्क्वायर। अरे माइनस को छोड़ के देखो, ये 3x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, बड़ा ये है, तो यानी बड़ा का चिन्ह माइनस है तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। 4x के साथ कोई घट रहा है, 4x के साथ कोई घट रहा है, नहीं ना घट रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 4x लिख देंगे। और 5 के साथ कोई घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब इसके बाद हम कितना बार में लगाए, कितना बार में लगाए इसके बाद बताओ। सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा पावर कौन है, एक्स पावर 2। इसमें बड़ा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम माइनस मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, एक्स बार में, यानी हम यहाँ लगाएंगे एक्स प्लस एक्स बार में, ठीक। एक्स से तीनों को गुना करेंगे कि नहीं? अगर हम इसको तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, फिर माइनस करो, अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, ये खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, अलग अलग चिन्ह घटेगा। एक्स स्क्वायर कै गो है, यहाँ एक्स स्क्वायर कै गो है, 2 गो है, यहाँ एक है, तो 4 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 3x स्क्वायर। अब चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला का, दोनों में से बड़ा है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का चिन्ह ये दोनों में से बड़ा जो है वो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह घटता है कि जुटता है, घटता है। जो भी बच्चे मतलब क्लास में पहले से नहीं आए हैं वो पिछला वाला देख लेगा, समझ गए ना, बिना देखे ये वाला चीज समझ में नहीं आएगा, बात समझ रहे हो। अब यहाँ ध्यान दो, 3x स्क्वायर है, इसको घटाएंगे तो प्लस में 3x आ जाएगा, और यहाँ प्लस में ये 5 रह जाएगा, ठीक है। क्या और लगेगा, कितना बार में लगा है, -3 बार में। इसमें सबसे बड़ा है 3x स्क्वायर, ऐसे करके देख लो ना यार, एक बार कर देते, 3x स्क्वायर है और बटा में क्या, माइनस में 3x स्क्वायर है, अब बटा में करेंगे, इधर वाला सबसे बड़ा पावर है, x स्क्वायर कटेगा -3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब -3 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को -3 से गुना करो, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और प्लस में 3x और फिर माइनस में 3। अब इसको माइनस कर दीजिए, यानी अलग अलग चिन्ह को बदल दीजिए सबसे पहले, और जब चिन्ह को बदलेंगे तो 3x स्क्वायर अलग अलग चिन्ह ये खत्म हो जाएगा,
इसको करोगे ये खत्म हो जाएगा, और इसको करोगे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आया, बनाया था ना, झूठ बोल रहा था इन लोग नहीं ना, तो फिर हाँ कहाँ प्लस प्लस, ये वाला 4x और ये x एक जैसा था, हाँ माइनस का चिन्ह लिखे वो वाला नीचे में उसका आंसर आया जो तो प्लस इसको बड़ा घटाने के बाद यहाँ पर बड़ा जो तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, 4x का चिन्ह क्या है, तो वही वाला चिन्ह लगेगा। बात समझ में आया, ठीक है। ये रिमाइंडर मेरा कितना आया, rx आ गया मेरा r। बताओ कि मेरा qx क्या आया, और ये दोनों तो पहले से हम लोग को पता है, क्या अगला अगले दिन बताएं, टाइम नहीं है ना। तो जब समझ में नहीं आता उसी समय पूछना, ठीक है। बताओ ऐसे बता रहे हैं कौन सा, यहाँ वो वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ क्या नहीं समझ में आया, देखो करना क्या है सो समझो, एक बार बता देते हैं। एक्चुअली हम क्वेश्चन वो वाला बताएंगे, ध्यान देना सबको क्लास में, अला नहीं, क्वेश्चन वो बताएंगे जो तुमको समझ में नहीं आया वो वाला, ठीक। और जो तुमको समझ में नहीं आया तुमको बताना पड़ेगा कि क्या समझ में नहीं आया, बात को समझे, क्लियर हुआ कि क्या नहीं जानते वो बताना पड़ेगा तुमको। अभी हम बता दे रहे हैं ऐसे ही, हम ये जो लाए हैं वो यहाँ पर जो लगाए थे ना एक्स स्क्वायर बार में, इससे इस पूरे को गुना करके यहाँ लिखे, और एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, लेकिन दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स को फिर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 1 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से लिखा गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? नहीं। अब क्लास को ऑफ करें यहीं पर, अगले दिन अगला क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना बना लिए, अगला बना करके आना, सब तो एक ही जैसा है, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, बना करके आना, ठीक है। और गर्ल्स लोग को करते हैं, सबसे पहले ये तुम लोग ध्यान देना, गर्ल्स लोग थोड़ा सा बना करके आओगे, समझे कि नहीं। ठीक कहना कि मौका